नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सजानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा सेकेंड के लिए हिंदी विषय में जो टॉपिक पढ़ाई करने जा रहे हैं बच्चों, वो एक ऐसा एकम है जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से ही हमारा जीवन शक्य है और उसके बिना हम बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं, लेकिन थोड़े घंटे भर तक भी हम नहीं जी सकते और नहीं रह सकते। बच्चों, ऐसा क्या हमारे जीवन में, इतना क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है? यस, तो वो आप सोचेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, हम नहीं रह सकते। यस, उसमें बच्चों बहुत सारे, जैसे कि सबसे पहले है हवा, जिससे हम सांस लेते हैं। उसी प्रकार से पानी। तो ये सारी चीजें जो हैं, हवा है, पानी है, नेचर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, फायर है, तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसके बिना हम सिंगल डे भी नहीं रह सकते और वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो बच्चों, आज हम बहुत ही सरल हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 8 पानी। अब इस कविता में बच्चों आप जानते ही होंगे कि पानी का जो इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है, ज़रूर उसके बारे में ही बात होगी और उसके अलावा भी आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो हम बात करते हैं हमारी पोयम की, चैप्टर नंबर 8 पानी। आओ सुनाओ तुम्हें कहानी, पानी की यह अजब कहानी। अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते? कैसे तुम सब प्यास बुझाते? कैसे चावल रोटी खाते? बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है, कवि ने हमें बताई है कि वैसे तो हमें पानी बहुत ऐसा सामान्य सी चीज लगती है और हम उसको कैसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें बहुत बार हमने सुना होगा कि हमारे बड़े कहते हैं कि वाटर जो है, जो पानी जो है, वो गोल्ड के समान है, उससे भी ज़्यादा प्रीशियस है, वो हमारी लाइफ है। तो इस वजह से हमें उसको इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए और उसका यूज़ जो है, रियली उसका यूज़ बहुत ही सोच समझ कर बच्चों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पोयम में बताया गया है कि हम जी कैसे पाएंगे, जीव जंतु, सारे जीव जंतु। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी, पानी की यह अजब कहानी। यहाँ पे एक वर्ड है अजब, जिसका मतलब है कि कुछ डिफरेंट है, सामान्य है लेकिन बहुत डिफरेंट कहानी है, जिसमें कहा गया है कि अगर नहीं होता यह पानी, मान लो कि यह पानी नहीं होता। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? यस बच्चों, सोचो, एक सेकेंड के लिए सोच लो कि पानी नहीं है अर्थ पे, तो आप कैसे जियोगे? यस, सोचो और फिर आपको क्या लग रहा है वो आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो बिना वाटर के हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें हार्डली हम 1-2 घंटे तक प्यासे रह सकते हैं, फिर हमें तुरंत प्यास लगती है, हमें पानी पीना होता है। तो इस प्रकार से ये तो पीने की बात है, बहुत सारे यूजेस है वाटर के। तो इस प्रकार से उसकी कहानी को अजब बताया गया है। अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते? जीव जंतु यानी हर कोई, इंसान, सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सब प्राणी, सब पक्षी, सब पशु, सबको पानी तो चाहिए होता है, चाहे वो कहीं से भी पीते हों, नदी, तालाब वगैरह। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने बात की है कि जीव जंतु कैसे जी पाते, उनको भी पानी चाहिए हमारी तरह।
तो इस प्रकार से कैसे तुम सब प्यास बुझाते? सबसे पहली फर्स्ट हमारी जो ज़रूरत है हमारी लाइफ में पानी की, वो है पीना। उसके बाद हम उसको घर में यूज़ करते हैं, सफाई में यूज़ करते हैं, बर्तन कपड़े सब उससे स्वच्छ करते हैं, है ना बच्चों? यस, बट सबसे पहली हमारी नीड जो है वो है वाटर, वो है हमारी पानी पीना। क्या होगा बच्चों? पानी पीना। कैसे? चावल रोटी खाते। और अगर हम पीने की बात कर रहे हैं तो खाने के लिए भी तो, खाना पकाने के लिए भी तो उतना ही जरूरी है ना बच्चों पानी। जैसे कि जो भी फूड हम पकाते हैं उसमें वाटर तो ऐड होता ही है, आटा गूंदना, रोटियां पकाना, चावल उबालना, तो ये सारी चीजें कुकिंग का कोई भी मेथड है जिसमें पानी यूज होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पानी हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम पैराग्राफ पढ़ें बच्चों। जिस बर्तन में रख लो इसको, पानी कैसा है? पानी का वर्णन है। पैराग्राफ में कहा गया है कि जिस बर्तन में रख लो इसको वैसा ही बन जाता पानी, कभी भाप बन आसमान में, बादल बन उड़ जाता पानी, या धरती के भीतर जाकर भूजल में मिल जाता पानी। पानी जो है कितना कंफर्टेबल है हर चीज में। यस बच्चों, ये एक गुड मैसेज एक और भी मिलता है हमें पानी से, ना सिर्फ वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उसके यूजेस के लिए, बट ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए कि वाटर जो है उसका कोई शेप नहीं है, वो शेपलेस है। तो जो भी वाटर है हम उसको जो भी बर्तन में ऐड करते हैं वो उसका शेप वैसा बन जाता है। मीन्स कि हमें एक बहुत गुड मैसेज मिलता है कि जहाँ भी हम हैं, जिन लोगों के भी साथ में हैं, जिस परिस्थितियों के अंदर हम हैं, तो उसके साथ हमें ढल जाना है, मिल जाना है। उस प्रकार से यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला। दूसरी यहाँ पे कुछ बात है कि जिस बर्तन में रख लो इसको वैसा ही बन जाता पानी, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं है बच्चों, इसलिए उसको मटके में रखो, चाहे उसको गिलास में रखो, चाहे उसको बाउल में रखो, वैसा का वैसा वो हमें बाहर से दिखने लगता है। यस, और अगर हम बात करें कि कभी भाप, बच्चों यहाँ पे एक न्यू वर्ड है भाप। ओके, भाप का मीनिंग क्या होता है? यस, तो भाप बन जाता आसमान में, बादल बन उड़ जाता। यहाँ पे जो हिट लगता है सनलाइट का और उसकी वजह से जो उसकी गर्मी होती है, और वो गर्मी जब बादल बन जाती है आसमान में जाके, इस भाप से जब वो आसमान में बादल क्रिएट होते हैं, बादल बन जाते हैं, और इसी भाप से वो बादल हैवी हो जाते हैं, और इसी वजह से तो रेनफॉल होता है बच्चों, है ना? यस, तो ये सारा आपको नॉलेज है कि किस प्रकार से जो भाप जो है जमीन पर, वो सनलाइट की हिट से वो भाप अगेन कहाँ जाती है? ऊपर जाके बादलों में मिल जाती है, और बादल घने होकर, हैवी होकर अगेन वो रेनफॉल होता है। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पे यही नॉलेज हमने साथ साथ में पानी का दिया है कि पानी जो है उसका कैसा है स्वरूप, पूरा चेंज होता रहता है, और किसी भी रूप में वो यूजफुल ही है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन वो कैसा है? यूजफुल है, ऑलवेज यूजफुल है, हर किसी के लिए यूजफुल है, हर जीव जंतु के लिए यूजफुल है, वो कहीं पे वेस्ट ही नहीं है। पानी जहां पर भी है यूजफुल है, वेस्ट बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं है। यस बच्चों, तो अगेन इसमें कहा गया है कि ये धरती के भीतर भी जाता है, और भूजल, भू यानी भूमि यानी धरती, और जल यानी वाटर पानी, तो ये जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर भी हो जाता है। जैसे रेनफॉल हुआ, मैंने बताया सनलाइट की हिट की वजह से भाप बनकर बादल बने, और बादल अगेन रेनफॉल हुआ। रेनफॉल जो अर्थ के ऊपर, जो धरती के लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर फैलता है, उसके अलावा उसके अंदर के सारे लेयर्स में भी जिप होता है। तो इस वजह से क्या होता है? अंदर भी, अंडर वाटर भी जो है वो हमें प्राप्त हो सकता है, जो अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर के बहुत सारे लेयर्स के अंदर वो चला जाता है, समा जाता है। तो इस प्रकार से पानी जो है हर तरीके से
जैसे आप फिर उसको कुएं जो होते हैं उससे जो हमें मिलता है बच्चों, तो वो किसका एग्जाम्पल है ना, वो है हमारा अंडर वाटर जो हमारा वाटर है, अंडरग्राउंड में जो वाटर है वही तो हमें यूजफुल होता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, तो हमने देखा कि पानी जो है वो हमारी लाइफ में जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, पीना और खाना वगैरह। उसके अलावा जो हमने देखा उसके स्वरूप, उसके जो टाइप्स है, कैसे कैसे चेंज होते हैं, कौन से वेदर में कैसे कैसे वो पानी रिएक्ट करता है ना, और हम मतलब उसके जो स्वरूप है उसके बारे में हमने नॉलेज लिया। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है बच्चों, हम देख रहे हैं कि नाव जहाजों को तैरा कर सागर पार कराता पानी, ऊंचाई से अगर गिरा दो, ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाता पानी, गंदगी अगर इसमें मिल जाए बीमारी फैलाता पानी। बच्चों हम यहाँ पे पानी के यूजेस के बारे में, खाने पीने के उसके जो यूज होते हैं और उसके जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़े। लेकिन अगर हम बात करें कि नाव जहाजों को तैराना, अब देखो जिस नाव जहाजों को हम हैवी मानते हैं और जिसमें हम बैठकर सवार होकर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और उसका ट्रस्ट करते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका पूरा वो किसके ऊपर पूरा डिपेंड है, वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। जैसे सागरों महासागरों के अंदर इतना ज्यादा भरपूर पानी होता है, वही पानी क्या करता है, इन सारे नौकाओं को, इन जहाजों को एक जगह से दूसरा, तो पानी के अंदर ये पावर है। आप बच्चों ये बात मैं आपको बता दूंगी, पानी जो है वाटर है वो दिखने में भले ही शेपलेस हो, ट्रांसपेरेंट हो या हल्का सा दिखे, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, उसका वजन हैवी होता है, पानी को हैवी मानने में आता है। साइंटिफिकली हमें वाटर जो है उसकी घनता जो कहते हैं डेंसिटी, वो ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से वो किसी भी चीज को फ्लो करके लेके जा सकता है, कितनी भी वो हैवी चीज हो उसको फ्लो कर सकता है वाटर, जो दिखने में बहुत सिंपल है ना। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से हम देखें कि वो नावों को, जहाजों को सागर और महासागर के अंदर जो पानी है वो पानी फ्लो के साथ उनको सही दिशा में बहाता है, तो इतनी शक्ति वो पानी रखता है। ओके, और ऊंचाई से, यस बच्चों यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी बात करेंगे कि ऊंचाई से जब पानी फ्लो के साथ गिरता है, लाइक झरने या ऐसा कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा कि जो वाटरफॉल है वो कैसे हो, ऊंचाई से किसी पानी का गिरना। ओके, तो ये पानी जब गिरता है बच्चों, तो आपने सुना होगा कि इस पानी से, फ्लो वाले पानी से विद्युत उत्पन्न होता है, जिसको हम कहेंगे कि बिजली बन जाती पानी, गंदगी अगर इसमें मिल जाए बीमारी फैलाता पानी। तो बच्चों आपने देखा कि पानी जो है वो कितना यूजफुल तो है ही, ठीक है, उसके साथ उसके अंदर पावर कितना है ना, उसके अंदर कितना पावर है, वो पावरफुल है। तो जो इतने बड़े बड़े नौकाओं को, इतने बड़े बड़े जहाजों को बहा के सही दिशा में लेकर भी जा सकता है, और दूसरी बात है जिससे बिजली, विद्युत उत्पन्न भी हो सकती है। और गंदगी अगर इसमें मिल गई, इसके अंदर अगर गंदगी मिल गई, किसी ने, आपने बहुत बार सुना होगा और देखा भी होगा किसी को कचरा डालते हुए, या फिर आपकी पढ़ाई में आपको बार बार ये टॉपिक्स आते हैं कि वाटर को गंदा नहीं करना चाहिए। जो कारखानों के, मिलों के, जो उद्योगों के जो कचरे होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसमें जाने देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोचते कि डायरेक्टली वो, इनडायरेक्टली वो किसी न किसी को इन्फेक्ट, बहुत ही बुरा इफेक्ट करेगा और इस वजह से हमारा ही स्वास्थ्य खराब होगा। तो जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो यहाँ का पानी पीते हैं, नदी तालाबों का, उसमें आप ऐसे ही कुछ गंदा कचरा बहा देते और आप बिल्कुल सोचते भी नहीं हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फिर वो आपको ही सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये गंदा पानी आप भी पी लेते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से आपके घर में भी प्रोवाइड हो रहा होता है। तो ऐसी किसी भी जगह को आप गंदा कर रहे हो, तो जिसका पानी आप खुद ही पी रहे हो, तो ऐसा हम
नहीं करेंगे बच्चों, तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनको भी हम स्टॉप करेंगे। और जो यहाँ पे हमें बहुत गुड मैसेज मिला है कि अगर वो गंदा रहा तो वो हमें ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, हमारा स्वास्थ्य खराब करेगा ही करेगा, बीमार करेगा ही करेगा। तो हमें ऐसी गलतियाँ ही नहीं करनी है जो वापस से आके हमें ही फिर भुगतना पड़े या सहन करना पड़े। तो अगर पानी जो है इतना अच्छा भी है, उसके गुण इतने अच्छे भी हैं, तो उसके साथ दूसरी ये बात है कि उसको अगर आप मैला कर रहे हो तो वो आपको ही फेस करना है, तो आपको उसको मैला या गंदा नहीं करना। नदी झरनों को साथ मिलाता, सागर से जुड़ जाता पानी, अगर कभी जब गुस्सा आए सुनामी भी बन जाता पानी, जल में थल में सब में पानी, हम सबका जीवन है पानी। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने पानी की, जैसे हमने इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है, उसके पावर के बारे में पढ़ा है, तो साथ में एक बात ये भी है कि अगर पानी जो है नदी झरनों को साथ मिलाता है, एक फ्लो में हाइट से पानी जब भी बहता है तो वो नीचे आके तलहटी में आके कहीं ना कहीं एक जगह पे इकट्ठा होता है, और ये सारी नदियाँ जाकर सागर में भी मिल जाती है, समुद्रों में भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से पानी एक दूसरे से कनेक्ट होता रहता है, जुड़ता रहता है। अलग अलग प्लेसेस का पानी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी सी विशाल जगह पे आके बच्चों मिलता है। तो इस प्रकार से जो पानी है उसका फ्लो एक साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है। और अगर कभी जब गुस्सा आए सुनामी भी, आपने सुना होगा सुनामी ये वर्ड, तो ये क्या है? सुनामी मतलब यही होगा कि जब बड़े बड़े महासागरों और सागरों का जो पानी है वो नॉर्मली तो सही मात्रा में उसका घटना बढ़ना चलता रहता है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा ही बाढ़ आने लगती है, जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका फ्लो बहुत ही बाहर की तरफ फेंकता है महासागर या सागर, तब क्या होता है बच्चों? तब होता है, इसको हम सुनामी कह सकते हैं। तो वो अपने पानी को हर तरफ किसी भी गति में फैलाता है, उसका एक फ्लो फिक्स जो रेगुलर जो होता है वो नहीं रहता है, और वो नहीं रहकर कुछ भी दिशा में किसी भी तरह से उसके जो वेव्स हैं वो हर जगह पे फैलने लगते हैं, और जो ऊंचाई भी बहुत ऊंचाई वाले भी होते हैं, और उसका डिस्टेंस भी बहुत दूर तक होता है। तो ये फ्लो जब हर जगह पे फैलता है और जिससे नुकसान होता है बच्चों आसपास के लोगों को या बस्ती को या जहाँ भी जाता है जो ये वाटर, तो ये वाटर बहुत नुकसानदायक होता है, जिसको हम सुनामी कह सकते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं लोगों के जीवन पर। जल में पानी, थल में पानी, सब में पानी, हम सबका जीवन है पानी। जल में पानी, पानी में ही पानी है, जो नदी में, तालाब में, कुओं में, जहाँ भी हैं हम देखते हैं, सागरों में, महासागरों में पानी है, ठीक है। और उसके अलावा थल में भी पानी है। थल में यानी जो ज़मीन है, मैंने बताया जैसे कि आपको ज़मीन के ऊपर है और ज़मीन के अंदर भी वाटर है, पानी है। ओके बच्चों, तो हमने आज पानी ये टॉपिक चैप्टर नंबर 8 जिसके बारे में पढ़ाई की, जिसमें हमने देखा कि वाटर, उसके यूजेस, इम्पोर्टेंस, और अगर हमने ध्यान नहीं रखा और तो उससे फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां, और दूसरी बात है सुनामी के बारे में। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे अगर बच्चों अपने पॉइंट्स पढ़े हैं, तो साथ में आज हम कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ भी लिखेंगे। ओके ओके बच्चों, द फर्स्ट वर्ड इज अजब। ओके, मैंने पहले ही बताया था कि अजब, अजब कहानी, ये शब्द का प्रयोग हुआ है अनोखी कहानी। ओके, अजब यानी अनोखा, अनोखा या अनोखी, जो
हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। भूजल बच्चों, भूजल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, भू यानी भूमि होगा, ओके, धरती भू, और धरती के अंदर जो जल है बच्चों उसको हम कहेंगे भूजल, है ना। ओके, तो इस प्रकार से भूजल यानी भूमि के अंदर का पानी। ओके, यस बच्चों, जैसे ये रेनफॉल होता है और ये जो अर्थ के लेयर पे जो नदी तालाब भरे जाते हैं, उसके अलावा भी जो ये जमीन के अंदर जो चला जाता है और यहाँ पे डीप में जो वाटर इकट्ठा होता है, ओके, उसको हम अंडर वाटर भी कहेंगे बच्चों, इस प्रकार। तो ये हमारा वर्ड था भूजल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज भाप। ओके, ओके बच्चों, भाप का मीनिंग होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्म जल से उड़ता धुआं, जिसको धुआं या वाष्प, उसको एक सिंगल वर्ड में अगर हम कहें तो वाष्प, जिसको हम वाष्प कहेंगे, या सनलाइट की हीट से जो वाटर गर्म होता है उससे ऊपर उठने वाला धुआं भी कह सकते हैं। ओके, यस बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुनामी। जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? यस, सुनामी क्या होता है? समुद्री तूफान का नाम, जिसको हम क्या कहते हैं? समुद्र में होने वाले समुद्री तूफान, समुद्र में होने वाले तूफान का एक नाम है जिसको हम सुनामी कहेंगे बच्चों। और अवर लास्ट वर्ड इज थल। ओके, थल मतलब धरती और लैंड, जिसको हम क्या कहेंगे बच्चों? धरती। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आप ये सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में लिख लेंगे। फर्स्ट यू हैव टू राइट अवर टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक, और फिर ये कठिन शब्द जो ओनली 5 है। अजब यानी अनोखी, भूजल भूमि के अंदर का पानी, भाप मतलब जो हीट की वजह से धुआं उठकर ऊपर जाता है और बादल बनते हैं, जिस धुएं को भाप या वाष्प भी बोला जाता है। सुनामी यानी समुद्र के लेवल पर उठने वाला तूफान, उसका एक नाम है जिसको हम सुनामी कहेंगे। और थल है मतलब धरती होगा। ओके बच्चों, सो आई एम गोइंग टू रब। ओके, सो बच्चों आज कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, वो भी हम अपनी नोट में नोट डाउन कर लेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखें। ओके, यस, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, पानी न होने से हम क्या क्या नहीं कर सकते? ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो क्या आंसर आएगा? यस, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट हमारी नीड है, हमें पानी ड्रिंक वाटर करना होता है। ओके, सो बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारा जो प्रथम क्वेश्चन, पानी ना होने से हम क्या क्या नहीं कर सकते?
हम क्या क्या नहीं कर पाते। ओके, क्वेश्चन, तो जिसका उत्तर रहेगा सबसे पहले तो रोजाना के हमारे सारे कार्य, पानी पीने से लेकर हमारे घर की सफाई के यूजेस सारे, तो जिसमें हम लिखेंगे कि रोजाना के कार्य नहीं कर पाते और हमारा जीवन भी पानी ना होने से हम अपना रोजाना, अपने रोजाने के कार्य नहीं कर पाते, उपरांत क्या होता है, एवं हमारा जीवन भी मुश्किल में यहाँ पे हमारा जीवन मुश्किल में भी आएगा और अगर पानी नहीं रहा तो हमारा जीवन समाप्त भी हो जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम तक हम बिना पानी के नहीं रह सकते। सफाई अलग बात है, दूसरे यूजेस अलग बात है। फर्स्टली हमें ड्रिंक वाटर करना है, वो पीने के लिए पानी का हमारा बहुत बड़ा यूज है, वो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। ओके बच्चों, राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर। Okay, so next question is, पानी में गंदगी मिलने पर क्या होता है? पानी में अगर गंदगी मिल गई, ठीक है, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल भी सोच नहीं रखते हैं सही, और वो बहुत ही ऐसे कार्य करते हैं, गलती कर देते हैं कि वो अच्छे से साफ सुथरे पानी के अंदर ये केमिकल्स वगैरह, कचरे वगैरह डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को पानी में गंदगी मिलने पर क्या होता है ना? ओके, तो ऐसे सारे लोग जो पानी में गंदगी मिलाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? ओके बच्चों, जिसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, पानी में गंदगी मिलने पर क्या होता है? बीमारियां फैलती है और अस्वस्थता हो जाती है, ठीक है। तो पानी में लोग बीमार, अस्वच्छ एवं अस्वस्थ हो जाते हैं। ओके, क्या होगा? पानी में गंदगी मिलने पर लोग बीमार, अस्वच्छ एवं अस्वस्थ होंगे। यहाँ पे सिर्फ लोगों की बात नहीं की
समग्र सारे जितने भी प्राणी हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सब कहीं ना कहीं सब पे यहाँ पे इफेक्ट होता ही है। ओके, तो वो भी बीमार पड़ते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो पानी है उसमें गंदगी मिलने से ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि अगर वो शुद्ध पानी हो तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ती। ओके, और हम हेल्दी रह सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो हमारा टॉपिक है उसके कुछ वर्ड्स में, एक्सप्लेनेशन में या आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन आवर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग। ओके, तो आप तब डाउट सॉल्व कर सकते हैं और आप हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। तब के लिए आप सबको जय श्री स्वामीनारायण।